देखो इस लेवल पे मैं आपको पहले ही बता रहा था कि मार्केट बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज किया हुआ था, ठीक है। मार्केट अप साइड भी ब्रेकआउट भी कर सकता था, डाउन साइड भी ब्रेक कर सकता था, ठीक है। पूरी तरीके से चांसेस था दोनों साइड का था, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मतलब साइडवेज तरीके से बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। जो अगर स्विंग की भी डिस्कस करें तो इक्वली और इक्वली स्विंग यहाँ पे फॉर्मेशन कर रही थी। तो इसने क्या किया कि पहले आपको एक फेक थोड़ा सा आपको मतलब कि अपसाइड यहाँ टैप किया। अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर देखें, ठीक है, थोड़ा सा और पीछे, तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर। अब देखो हमारी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि सिंपल सा, पहले अगर ये अपसाइड को किसी भी लेवल को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने में दोबारा रिवर्स इस लेवल के अंदर आए, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। और यहाँ पर देखो आप, ठीक है, तो टारगेट हमें यहाँ मिला भी, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर डिस्कस करो, जैसे ये क्लोजिंग है, ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर हमारा एसएल रहता है, और 1:2 तक का हमारे यहाँ पे टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमारा जनरली रहता है। तो यहाँ पर डिस्कस करें तो हमारे पूरी तरीके से यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद जब दोबारा निकलता है तो फिर तगड़ा मोमेंटम यहाँ पर देता है, और इसने एग्जैक्ट जब दोबारा निकला तो हमारी डेस्टिनी जो अपसाइड की जो डेस्टिनी थी, ठीक है, इसने अपसाइड के डेस्टिनी को भी यहाँ पे टच किया और इसके ऊपर यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो देखो पहले मैंने आपको बताया हुआ था कि जो कंफ्यूजन तरीके से यहाँ पे गोल्ड बना हुआ है, जो कि मोमेंट पहले तो आपको ट्रैपिंग का सबसे ज्यादा यहाँ पे चांसेस देखने को मिल रहा था, ठीक है। मैंने आपको पिछली वीडियो में यहाँ पे क्लियर किया हुआ था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट किस तरीके से हम यहाँ पे गोल्ड में अब नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और पहले समझते हैं कि रीजन क्या सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है। अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पे पूरी तरीके से हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा था, बट अब जो है कि ये जो साइडवेज तरीके से परफॉर्म कर रहा था। अक्सर देखो आप एक चीज हमेशा नोटिस करना, ठीक है, हर एक चीज आप नोटिस करना जब भी मार्केट ट्रेंडिंग मोमेंटम कर रहा है। अब जैसे क्या है ना कि मार्केट इतना मोमेंटम करने के बाद किसी एक लेवल के पास, सबसे पहले तो आपको लेवल निकालना होगा, कोई ये सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, जो भी चीजें है, ठीक है, आपको ये निकालना है। तो आपको ये देखना है कि ये मोमेंटम किस तरीके से वहां पे कर रहा है, ठीक है। अगर ये साइडवेज तरीके से कर रहा है तो समझ लो, देखो वहां पे पॉसिबिलिटी दो चीजें की है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे कि ये अप ट्रेंडिंग का मोमेंटम है, ठीक है, ये इस तरीके से साइडवेज तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या किया, साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अब डाउन साइड में इसने क्या किया कि इस तरीके से बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, बेस का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है। अब देखो अगर ये अप ट्रेंडिंग है तो ज्यादा चांसेस हमेशा रेडी रहना किस साइड का, डाउन साइड का। सभी लोग कहेंगे अप साइड का, तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे डाउन साइड का हमें हमेशा रेडी रहना है। ऐसा इसलिए देखो, साइडवेज तभी होता है जब वहां पे कंफ्यूजन होती है, ना ही बायर्स स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है, मतलब बायर्स का जो पोटेंशियल वहां पे डाउन होने लगता है और सेलर्स वहां पे इंटर करने लगते हैं, ठीक है। तो ज्यादा पॉसिबिलिटी क्या रहती है, वो डाउन साइड की, ठीक है। मतलब कि आप अक्सर देखना अगर किसी भी एक लेवल पे, अब देखो इतना देर से मार्केट डाउन ट्रेंड था, अब इस लेवल पे साइडवेज तरीके से परफॉर्म किया, तो इसने क्या किया, किस साइड ब्रेक किया, अप साइड, और मोमेंटम जो अप साइड हमें यहाँ पे देखने को मिला। तो यही सारी चीजें हमें यहाँ पे मार्केट में देखनी चाहिए, और हमेशा एनालिसिस की वीडियो को देखना चाहिए, जिनसे कि हमें बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो हम लेवल्स की अगर डिस्कस करें, तो लेवल देखो हमारे लिए बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे लेवल साफ साफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक दिन हम लाइव आएंगे जहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे किस तरीके से मतलब जो आपने सिखाया हुआ है वो सब चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब सिंपली इस तरीके से जो ये कैंडल्स है, ठीक है, कंसीडर तो हम ये जो रेड कैंडल है हम इसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसको करने का रीजन अभी हम आपको यहाँ पे क्लियर करेंगे। और अब सर डेस्टिनी के डिस्कस करें तो जो बिल्कुल पास में रहता है हम उसको क्या कि यहाँ पे डेस्टिनी के रूप में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए क्या है, यहाँ पर डेस्टिनी है ना, ठीक है। हम क्या करते हैं ना, सिंपली गाइस थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, मैं पहले ही सोच रहा था। तो देखो सिंपल जो मैंने आपको चीजें सिखाया हुआ है, तो आप इस पर ज्यादातर यहाँ पे फोकस करोगे तो वो बेटर रहता है, ठीक है। मतलब आप उसको प्रैक्टिस करो, उसको समझो, देखो जो भी चीजें है, तो बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट रहेगा आपके लिए, ठीक है। और यहीं पे अगर हम डिस्कस करें डाउन साइड के लिए, अब डाउन साइड के लिए भी हमारे लिए कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, अब ये जो लेवल है ये निकल के आ रहा है डाउन साइड के लिए, ठीक है। डाउन साइड के लिए ये लेवल निकल के आ रहा है। अब देखो लेवल निकलने का रीजन क्या है, यहाँ पर मार्केट तो इतना मोमेंटम के बाद, अब देखो एक चीज आपको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। आपको एक चीज यहाँ पे देखना होगा कि ये जो रिट्रेस हो रहा है क्या ये रियल है या फेक है। आपको सिंपली देखना है जहां से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब आपको फी वहां से लगाना ही है।
अब आपको इस तरीके से यहाँ पे फीक को लगा देना है। अब यहीं पे अगर इसने 50% से ज़्यादा रिट्रेस लिया तो समझो वीक हो रहा है ट्रेंड, और यहीं पे अगर इसने 70 ले लिया तो समझो ये बिल्कुल भी वीक है, एकदम खत्म है, कोई भी इसमें स्ट्रेंथ नहीं है। अब जो ट्रेंड है बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे प्राइमरी जो ट्रेंड है इंट्राडे लेवल बेसिस पे वो बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे चेंज हो चुका है। ठीक है, अगर ये 50% से ऊपर यहाँ से रिवर्स हो रहा है, अगर मोमेंटम कर रहा है, ठीक है, यहीं से अगर मूवमेंट कर रहा है तो समझो ये रियल यहाँ पे मोमेंटम है। तो फिलहाल इसने क्या है कि यहाँ पर 30% तक रिट्रेस लिया, तो मतलब कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। ठीक है, बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। अब धीरे धीरे जो स्विंग है डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होता जा रहा था, इसने एक बेस का फॉर्मेशन किया, यहीं पे रेंज बनाया और यहीं से मोमेंटम अच्छा खासा यहाँ पे किया हुआ है। ठीक, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे किस चीज का फॉर्मेशन हुआ है। चार्ट को हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे तो आपको और भी अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि इसने क्या किया हुआ कि एक बेस का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इस डाउन साइड में क्या बेस का फॉर्मेशन हुआ है, बट अगर इंटरडे लेवल के बेसिस पर देखा जाए तो जो स्विंग है वो धीरे धीरे कहाँ शिफ्ट हो रहा है, डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट होते जा रहा है। अब एक बेस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकती है। ठीक है, स्विंग के बेसिस पर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, और अगर हम वीक के फॉर्मेशन पे देखा जाए तो यहाँ पर अप ट्रेंड का मोमेंटम हो सकता है। बट चांसेस क्या है, ये डाउन साइड का ब्रेक होने का और इस डेस्टिनी को यहाँ पे टच करने के बाद फिर एक रिवर्सल का सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमें देखने को मिल रहा है। और डाउन साइड के लिए जो डेस्टिनी रहेगा हमारे लिए, ये जो लेवल है हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पर डेस्टिनी है। तो आप लोग क्या है कि गोल्ड में इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और उसके बाद चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में।